हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विन मालती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास 7 के लिए बच्चों के लिए वीडियो है और सबसे पहला चैप्टर क्या है आप लोग का? साइंस का कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल मतलब जो एक दूसरे से फैलती हो, और डिजीजेस मतलब क्या होता है? बीमारी। डिजीजेस दैट स्प्रेड बाई अ पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसका मतलब क्या है? वो डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन से पास होती, फैलती है थ्रू कांटेक्ट के थ्रू, मतलब एक दूसरे से संपर्क के थ्रू। एयर कॉन्टिमेटेड फूड्स, वो फूड जैसे खुले में जो भोजन रखा रहता है जिसपे इंसेक्ट लगती रहती है, उसको कॉन्टिमिनेटेड फूड बोलते हैं। इंसेक्ट्स के थ्रू भी कम्युनिकेबल डिसीज होता है, जैसे कि मलेरिया मच्छर से होता है। आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया, प्लाग। कोलरा, टाइफाइड आप लोग जानते ही हैं, और मलेरिया जो कि मच्छर से होता है, प्लाग जो कि रैट से होता है। ये कुछ कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेडिंग इन वेरी लार्ज रीजन्स आर कॉल्ड एपिडेमिक्स। वो डिजीज जो कि कम्युनिकेबल होती है, बहुत बड़े बड़े रीजन्स में फैलती रहती हैं, उसको एपिडेमिक्स कहते हैं। जैसे कि आप लोग कोरोना वायरस जानते हैं, पहले भी महामारी होती थी तो बड़े बड़े जगह पे फैलते थे, इसी एपिडेमिक्स को महामारी भी कहा जा सकता है। The communicable diseases occur when germs or microbes enter the body of person. Communicable disease जैसे कि मैंने बोला कि जो कि कांटेक्ट के थ्रू फैलती है, वो जर्म्स आप जानते हैं, कीटाणु या फिर माइक्रोब्स के थ्रू हम लोग के बॉडी में एंटर करती है। द एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। और जब ये जर्म्स हम लोग के बॉडी में आ जाता है तो उसको हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। आप लोग को कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपको इन्फेक्शन हो गया, आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो गया। उसमें क्या होता है कि जर्म्स जो होते हैं वो आपके स्टमक में आ जाते हैं थ्रू फूड। जर्म्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस टेक डिफरेंट रूट्स टू एंटर द ह्यूमन बॉडी। अलग अलग जर्म्स अलग अलग रूट यूज करते हैं बॉडी में एंटर करने के लिए। जैसे कि कुछ, जैसे पेट का जो एस्केलहेल्मिंथीस से होता है, वो किससे होता है? फूड के थ्रू होता है। कुछ जो जर्म्स होते हैं वो ईयर में आ जाते हैं, और कुछ जर्म्स होते हैं वो पैर से भी आ सकते हैं। ठीक है। सम ऑफ देम स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड, कुछ भोजन से फैलते हैं। एंड वाटर, पानी से भी होता है, पानी से ही जॉन्डिस होने का ज़्यादा शिकायत रहता है। वाइल सम अदर स्प्रेड थ्रू एयर, और कुछ चीज़ें एयर से फैलती हैं, जैसे कि वी आर एग्जाम्पल कफिंग करना, आपको जानते हैं कि गला सूख जाता है, उसमें स्पिटिंग, स्नीजिंग, छींकना, ये सब क्या है? कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं। पैथोजेंस क्या होता है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब वो जर्म्स या वो माइक्रोब्स या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग के बॉडी में आके हम लोग को क्या कहते हैं, हार्मफुल, हम लोग को परेशानी या दिक्कत में डालते हैं, हम लोग को बीमार करते हैं। पैथोजन क्या है? कोई बाहरी जानवर या फिर बाहरी जीव जंतु जो कि हम लोग के बॉडी में आते हैं, उसको पैथोजन कहते हैं। आउटर ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, डिजीजेस और इनके कारण जो डिजीज होती है, जैसे बैक्टीरिया पैथोजन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। पैथोजन मतलब वो जिससे कि बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया से क्या क्या होता है? टाइफाइड, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, निमोनिया, मैग्नेटिस। आप लोग जानते हैं टाइफाइड में क्या होता है? बुखार आता है। टीबी में आप लोग जानते हैं क्या होता है? निमोनिया भी आप लोग जानते ही होंगे। नहीं भी जानते तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वायरसेस, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आप लोग जानते होंगे। चिकन पॉक्स भी जानते हैं, जिसको हम लोग के चलन में माता जी भी बोला जाता है। मिजल्स भी आप लोग जानते हैं। कॉमन कोल्ड में सर्दी खांसी। जॉन्डिस ये भी होता है वायरस के थ्रू। हाँ बच्चों, और वायरस के थ्रू क्या होता है? ये जो कोविड-19 आया है वो भी एक वायरस के थ्रू हो रहा है। प्रोटोजोआ, जिससे कि मलेरिया होता है। एमोबिक डिसेंट्री होता है। एमोबिक डिसेंट्री मतलब पेट से संबंधित है, स्टमक से आपके संबंधित है। ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स हैं। ये क्या है बच्चों? ये है बैक्टीरिया, ये है वायरस। आप लोग टीवी पे भी आजकल देखते होंगे वायरस के फोटो। ये क्या है? प्रोटोजोआ, जिससे क्या होता है? मलेरिया होता है, एमोबिक डिसेंट्री होती है। फिर आप लोग देखिए ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज।
कम्युनिकेबल डिसीज कैसे ट्रांसमिट होता है, एक दूसरे से फैलता है। इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट टू हेल्दी पर्सन थ्रू डिफरेंट मीन। जो इन्फेक्शियस जो बीमारी होती है वो पेशेंट के थ्रू, मतलब जो बीमार है उससे किसी हेल्दी पर्सन में चला जाता है अलग अलग तरीकों से। द मीन्स बाय विच दीज डिजीज आर स्प्रेड और कॉल्ड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। वो मीन्स वो तरीका जिससे ये एक व्यक्ति से, एक स्वस्थ आदमी से दूसरे आदमी के पास पहुंचता है, उसको हम लोग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन बिलो, जैसे कि कुछ यहाँ पे नीचे लिखा गया, जैसे थ्रू एयर, एयर के थ्रू। डिजीजेज दैट स्प्रेड थ्रू एयर इज कॉल्ड एयर बॉर्न डिजीजेज। जो बीमारियां इस एयर के थ्रू, हवा के थ्रू फैलती है, उसको एयर बॉर्न डिजीज बोला जाता है। व्हेन वी स्नीज, जब हम छींकते हैं, या फिर कफ, द जर्म्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जब हम लोग छींकते हैं या फिर कफ खांसते हैं तो क्या होता है, जो जर्म्स, जो कीटाणु हम लोग के शरीर में प्रेजेंट है, जो मौजूद है, वो रिलीज कहाँ होता है, एयर में रिलीज हो जाता है। वाइल ब्रीथिंग सम अदर पर्सन कैन इनहेल दीज जर्म्स, और वो जब एयर में चला जाता है तो दूसरे पर्सन क्या करते हैं, इसको इनहेल कर लेते हैं। इसको इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, इनहेल कर लेते हैं इस जर्म्स को, और फिर वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। सम डिजीजेज दैट स्प्रेड थ्रू एयर आर निमोनिया। कुछ डिजीज जो कि एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं वो क्या है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है मतलब टीबी, डायप्थीरिया, पर्ट्यूसिस काउट एंड कोल्ड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्टिविटी लिखा है। Influenza got its name as people in ancient time believed that they have fallen sick due to influence of stars and planet. इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है उसमें इसका नाम कैसे पड़ा था कि जो पुराने लोग थे वो क्या सोचते थे कि ये जो बीमारी है वो स्टार्स मतलब कि ग्रह और चांद, स्टार्स मतलब क्या होता है, स्टार्स मतलब क्या होता है बच्चों, तारे, और प्लैनेट्स मतलब ग्रह के थ्रू जो इन्फ्लुएंस करता है पीपल को, इससे इन्फ्लुएंजा बीमारी आई थी, ऐसा लोगों का मानना था, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। थ्रू कॉन्टिनेटेड फूड और वाटर, एक तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि एयर के थ्रू फैल सकता है, दूसरे किसके थ्रू फैल सकता है बीमारियां, पानी के थ्रू। When some people eat contaminated food or drink contaminated water, जब कोई लोग, कोई प्राणी contaminated food मतलब कि जिसमें जर्म्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, या फिर पानी पीते हैं जिसमें पहले से कीटाणु मौजूद है, जर्म्स इन सच फूड और वाटर, उस फूड या पानी में जो कीटाणु प्रेजेंट होते हैं वो हम लोग के बॉडी में घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, प्रवेश कर लेते हैं और हम लोग को बीमार कर देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, जॉन्डिस, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा स्प्रेड थ्रू दीज मेथड। पानी से टाइफाइड, टीबी, कॉलरा, डायरिया, फूड पॉइजनिंग बहुत चीज़ें फैलती हैं। थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, कुछ बीमारियां होती हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैल सकती हैं, स्पर्श के थ्रू भी। कॉमन कोल्ड जैसे सर्दी, छींक, आपके फैमिली में किसी एक को होता है तो धीरे धीरे सबको होने लगता है। और चिकन पॉक्स मतलब कि इसको आप लोग, मैंने पहले भी बताया था, आप लोग महारानी या रानी के नाम से भी जानते हैं, माता जी के नाम से। मिजल्स आप लोग पहले से जानते हैं। रिंग वॉर्म फीवर, रिंग वॉर्म आप लोग जानते हैं कि जो आप लोग उसको बोल सकते हैं क्या, दाद, फीवर, बुखार एक्सेट्रा स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलता रहता है। व्हेन द स्प्यूटम और कफ, स्प्यूटम मतलब जो हम लोग थूकते हैं, स्पिट करते हैं, या फिर कफ ऑफ सिक पर्सन, किसी भी बीमार इंसान का कम इन कॉन्टैक्ट विथ हेल्दी पर्सन, किसी हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है तो जर्म्स मेक हिम फॉल इल, उसको बीमार कर देता है। फिर अब क्या है, थ्रू इंसेक्ट्स और एनिमल, इंसेक्ट्स और एनिमल, मॉस्किटोज, फ्लीज, बग्स, flies are some insects that spread infectious disease। ये कुछ मॉस्किटोज, फ्लक्स एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज को फैलाते हैं। मिजल्स एंड डेंगू आर स्प्रेड डिजीजेज दैट आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट, ये किससे होता है, मलेरिया और डेंगू मच्छर के काटने से होता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ मलेरिया प्रोटोजोआ, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है उसके काटने से ही ये क्या होती है, कैरियर होती है, मतलब उसके अंदर स्पोरोजॉइट्स होते हैं। मलेरिया के स्पोरोजॉइट्स किसमें होते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में होते हैं। फिर क्या होता है, वाइल फीमेल एडीज मॉस्किटो स्प्रेड्स डेंगू फीवर, और जो फीमेल एडीज मॉस्किटो होती है वो क्या करती हैं, डेंगू फीवर को फैलाती हैं। अब ब्लड के थ्रू क्या होता है,
किसी भी इन्फेक्टेड ब्लड या इन्फेक्टेड नीडल ऑफ द सिरिंज कैन ट्रांसमिट जर्म्स, मतलब कि अगर कोई ब्लड, किसी का ब्लड खराब है या फिर उसमें कुछ जर्म्स प्रेजेंट हैं, या फिर कोई डॉक्टर इन्फेक्टेड नीडल, मतलब कि किसी और को सुई लगाया है, फिर उसके बाद आपको वो वही सुई लगा दे रहा है, तो इससे बीमारियां फैलती हैं। डिजीजेस सच है जैसे कि एड्स इस तरीके से फैलता है। और रैबिट डॉग कैन ट्रांसमिट रेबीज को ट्रांसफर करता है जर्म्स टू द पर्सन। इट बाइट्स थ्रू ब्लड, वो क्या करता है, ब्लड के थ्रू बाइट करके हम लोग को फैलाता है रेबीज। अब फिर क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, कैसे कम्युनिकेबल डिसीज को बचाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी, सिंस कम्युनिकेबल डिसीज टेक प्लेस ड्यू टू जर्म्स और माइक्रोब, इट इज एसेंशियल टू चेक द ग्रोथ ऑफ जर्म्स टू प्रिवेंट स्प्रेड और ऑकरेंस ऑफ डिजीज। अगर आप लोग जानते हैं कि अगर जर्म्स ग्रो ही नहीं करेगा तो डिजीज फैलेगी नहीं, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिए। वी कैन मेक एफर्ट डू द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ हम लोग ये कार्य कर सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंटिंग द ब्रीडिंग ऑफ माइक्रोब्स के बढ़ने के लिए प्रिवेंशन लाए, प्रॉपर क्लीन करें ज़मीनों में। प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी वन, जो बीमार है उससे हेल्दी वन को बचाएं, ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज को रोकें। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स, जो चीज़ बीमारियां ला रही हैं, जैसे आपके घर में मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो आप घर में क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, आप लोग मोर्टीन जला सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, वो नेट जो घर में विंडोज़ पे नेट लगती है वो लगा के आप लोग मच्छर से बच सकते हैं। फिर क्या, स्टेप्स टू बी टोके,